हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज था नया दिन, नई जर्नी। मैंने सुबह एक वीडियो पोस्ट करी थी। जैसे कि हमने कल पूरी कैपिटल वाइप आउट करने के बाद हमने सोचा कोई बात नहीं, बट आज एक बहुत बढ़िया मूवमेंट मिली और जो बैंक निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 52,300 से 52,300 से सीधा 52,300 से सीधा 52,750, ऑलमोस्ट 750, 250, 250, 350, 250, 650 पॉइंट के अराउंड बैंक निफ्टी मूवमेंट दी भाई। बैंक निफ्टी का प्रीमियम 150 रुपये का प्रीमियम 400 450 गया। जो कल हमने एक्सपायरी वाले दिन ले रखा था बैंक निफ्टी का प्रीमियम, कल की एक्सपायरी का प्रीमियम था हमारा 51,900, जो कि हमने कल उसे ज़ीरो कर दिया। मैंने सस्ते भाव में उठाया क्योंकि वो प्रीमियम कल हमें मिला था 250 रुपये के अराउंड में, 250 रुपये में मिल रहा था। 200 रुपये में भी एंट्री मिलती तो ठीक है। आज उसने सिर्फ 150 रुपये का ही जंप नीचे दिखाया। 150 से वो सीधा ब्लास्ट हुआ 450 तक। 150 से 450 तक ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट की रैली मिल गई उसमें। 300 पॉइंट 30,000 के आसपास। भैया तुम अपनी चीज़ें देखो ना, वो वाली चीज़ें तुम्हें कैसे मिल रही। तुम्हें अपने दिमाग को टीच करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। दिमाग में गलत फितूरी बढ़ने से एक्सपायरी या सस्ता प्रीमियम मिल जाएगा, 50 रुपये वाला प्रीमियम ले लेंगे भाई। तुम्हारा व्यू ठीक है भाई। इन केस 4 एक्सपायरी में से 2 एक्सपायरी ऐसी होती है जो नेक्स्ट डे टारगेट देती है, ना कि सेम वो 2 एक्सपायरी पे खुदा ना खासा तुम्हारा अकाउंट जीरो हो गया। जैसे कल तुम्हारा अकाउंट जीरो हुआ तो उस टाइम पे क्या करोगे? उस टाइम पे तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बीपीसीएल था, बीपीसीएल में एक स्विंग लगा रखा था, 129 तक गया, 129.60 पैसे गया। प्रीवियस क्लोज इतना था, ओपन ये 132 पे हुआ, उससे भी नीचे गया। इस पर भी नीचे जाने के बाद अभी ये भाई साहब ने आज हाई लगाया है 146 का। नाइस, अच्छा इन्होंने अपना ब्रेकआउट स्टॉक निकाला है क्योंकि कंसोलिडेट करते करते इसे बहुत टाइम हो गया था। 105 रुपये से भगता भगते ये भाई साहब, ये कंसोलिडेशन अच्छी थी। 125 रुपये के अराउंड भी लो बनाया इसने, तो ये स्टॉक तुम उठा सकते थे, अच्छी रेंज में था। और इसमें अच्छे खासे 10 रुपये 10 12 13 14 15 रुपये मिल जाते तुम्हें। ये अच्छा स्टॉक था, बहुत अच्छा स्टॉक था। इसमें 1000 क्वान्टिटी से के अराउंड हो सकता था तुम्हें। बीपीएल के बाद है तुम्हारा आरवीएनएल। तो भाई साहब ये कितना उस दिन पिछले फ्राइडे पे बोला था मैंने, पिछले फ्राइडे पे ब्रेकआउट आया ये वाला ब्रेकआउट। उसमें 52 मिलियन की 152 मिलियन की वॉल्यूम, 178 मिलियन की वॉल्यूम और 212 मिलियन की वॉल्यूम। तो यहाँ पे मेरे को लेना था 424 में लेना था। 424 से ये सीधा 650 चला गया। और 424 मतलब 200 पॉइंट के अराउंड थे, 200 पॉइंट के अराउंड थे। अगर इसमें भी स्विंग ठीक ठाक से हो जाता, अगर उस दिन मैंने लालच ना किया होता है एनबीसीसी में 2-3 हज़ार रुपये का, तो एकदम थोड़ा सा मिल जाता है इसमें। 450 रुपये के अराउंड 400 2-2.5 लाख में आता तुम्हारे पास। 424 और 200 क्वान्टिटी 200 रुपये मिलते, 1,17,900 के आसपास प्रॉफिट हो सकता था तुम्हारा। 1,17,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट बन सकता था। बट ऐसे स्टॉक के ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है, वो सारी चीज़ें होती है। आरवीएनएल का ये हो गया तुम्हारा। आरवीएनएल के बाद बीपीएल के बाद आईआरबी के बाद स्क्वैट्स, इराडा में भाई टोटल मेरे को 104 रुपये मिल रहे हैं, 1,04,000 के आसपास। अगर क्वान्टिटी ठीक ठाक से होती। बीपीसीएल एमआरपीएल का जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, एमआरपीएल में 5% अब तो है, वी डोंट नो कि जब तक ये वाला ही। बीपीसीएल में सबसे ज़्यादा प्राइस जो है ये 256 का प्राइस जो खड़ा है, इसमें 30 मिलियन की वॉल्यूम है, ये ज़्यादा नहीं है। इसमें 55 मिलियन की वॉल्यूम, इसमें 55 है, इसमें 30 है। जब ये 55 मिलियन की वॉल्यूम वो हो सकती हैं यहाँ पे, वो सकती है, तो उसमें रहता है बीपीसीएल एमआरपीएल में डीलिंक में डिविडेंड आ रखा था। डीलिंक में डिविडेंड की वजह से हम स्टॉक ऊपर जा रहा था। और यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने 517 से अभी 4-5 दिन में जब से वो हुआ है, 517 से इसने टोटल 517 617 717 अच्छी मूवमेंट दी है इसने। 100-150 पॉइंट की दे दी। पीडीएसएल का शायद सुबह कुछ था। ये टेक्सटाइल कंपनी पीडीसीएल लिमिटेड, इंडिया बेस्ड ग्लोबल फैशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंड ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ब्रांड एंड रिटेलर्स। द कंपनी is engaged in trading of garment and investment holding, designing and development, marketing and sourcing and distributing and ready-made garment
of all kind of other consumer product, and worldwide it is also engage the business of holding, owing leasing of और क्या आइसिंग एंड रियल एस्टेट एंड गारमेंट एंड क्लीडिंग, ये सारी चीज़ों की कंपनी थी ये बीपी। पीडीएसएल के बाद है एमएमटीसी में होता है 52 रुपये से। ये एमएमटीसी किस चीज़ की कंपनी है? ये ट्रेडिंग कंपनी है शायद में भी, हाँ कल ये इसकी ट्रेडिंग कंपनी थी, एमएमटीसी भी ट्रेडिंग कंपनी थी और ये होनसा भी ट्रेडिंग कंपनी है। रेडिंगटन भी कंपनी है। ये सारी ट्रेडिंग कंपनी है ये सारी चीज़ें, पर इनको याद रखना। बीपीएल ये एसी वाली कंपनी है, रिलायंस ने इसका प्रोवाइड किया है। आरबीएनएल स्कॉट्स ये वाली मैंने सुना था, वो एमआरपीएल भी एक दोस्त वाली कंपनी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंट्राडे में ये जो कल आपने यहाँ पे किया इंट्राडे, इसमें मिल जाएगा न्यू। आज तो भाई से बड़े मुश्किल से बहुत बाल बच्चे हम आज तो भाई बहुत ही वैसी पोजीशन थी। प्रॉफिट्स 1200 के अराउंड प्रॉफिट था। जो सौदा ले रखा था सारा जीरो गया। इसमें इतना क्विक एग्जिट था। 4 ट्रेड पंच किए। 6 रुपये में मैंने 225 क्वान्टिटी आई 6 रुपये में, 6 रुपये 10 पैसे में निकाल दी। फिर मैंने वेट करा 2:30 बजे मैंने 3 रुपये 80 पैसे में ये कॉल उठाई थी कि ये कॉल ब्लास्ट होगी 3 रुपये 80 पैसे में। वो भी 775 क्वान्टिटी उठाई थी। 775 क्वान्टिटी 3 रुपये 80 पैसे में उठाई थी और 1 रुपये 60 पैसे में निकाल दी। ऑलमोस्ट जो मेरा लॉस था 3 रुपये 80 पैसे माइनस 1 रुपये 65 पैसे, ऑलमोस्ट 2 रुपये 15 पैसे का लॉस था, जिसमें 750 क्वान्टिटी थी। 1612 रुपये का मेरा लॉस था इसमें। 1612 रुपये का लॉस के बाद घबराना नहीं था। 47 मैंने जल्दी से एंटर करा 1000 क्वान्टिटी पुट में। 2 रुपये में पुट ली, 2 रुपये 40 पैसे में काट दी। 2 रुपये 40 पैसे में फिर मैंने यहाँ पे एंट्री मारी थी कॉल में दोबारा से। वही सेम कॉल थी ना, हाँ, जो मैंने यहाँ पे कॉल 1 रुपये 65 पैसे में जो कॉल निकाली वो कॉल गई फिर 2.55 के अराउंड 1 रुपये 95 पैसे में मैंने वो कॉल उठाई। इसमें 1700 का लॉस था, उसी कॉल की बात है, और उसे 4 रुपये 40 पैसे में निकाल दिया मैंने। ठीक है, 1 रुपये 95 पैसे में उठाई, वही सेम कॉल थी। 24,350 की कॉल थी, 1000 क्वान्टिटी उठाई थी और ये ऑलमोस्ट इतना छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। कल इसी अकाउंट में मेरा 10-12 हज़ार रुपये का लॉस था। जो मेरी कैपिटल है वो तो बहुत ही कम हो गई है। वो कैपिटल ऑलमोस्ट 5,000 रुपये की बची है मेरे पास। 5,000 के आसपास की कैपिटल बनी है। 5,000 की कैपिटल को ज़ीरो नहीं करना है भाई, इसी कैपिटल से आगे लेके जाना है। ज़ीरो नहीं करना है अकाउंट ज़ीरो नहीं करना है। मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो और भी अच्छी बात है। 2:30-3 बजे का वेट करना है और जीरो नहीं करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें 5 मिनट में ले जाऊँ इस चार्ट में। ये जो टाइमिंग था ये ऑलमोस्ट था 3 बजे के अराउंड। 2 रुपये से इस पुट ने 2 रुपये 20 पैसे से इस पुट ने 7 रुपये लगाया, मतलब ऑलमोस्ट 5 रुपये दिए। 5 रुपये के बाद 35 मिलियन की वॉल्यूम थी, उसके बाद ड्राई हो गई, ये ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब तुम जाओ इस वाली पे जिसमें से तुमने एग्ज़िट किया था। ये एकदम से उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था 3:05 पे इसने ये सेम कैसे हो सकती हैं ये चीज़ें। ये गलत दिखा रहे हैं शायद, ये गलत है, आप स्टॉक का चार्ट गलत है। सेम हाँ, 2:04 रुपये से सीधा 9 रुपये 90 पैसे गई, उसके बाद ये पूरी ज़ीरो हो गई। ठीक है भाई, निकलना तो ये मेरे दिमाग में था ये और ऊपर जाएगी और बड़ी बनेगी थोड़ा सा, और मेरे को अच्छे से मतलब मेरे को ये शॉर्ट्स कवर होंगे जैसे फ्राइडे वाले सेशन में हुए। तो वो फ्राइडे वाले दिमाग में वो छवि रहती है कि जो फ्राइडे में 1 रुपये वाली चीज़ 200 रुपये हो गई। इसलिए आज तुम अगर इस होप में बैठे रहते कि 1 रुपये वाली चीज़ को 200 में निकालूंगा, जो तुम्हारी बेस कैपिटल थी वो बेस कैपिटल खत्म हो जाती, फिर तुम और कैपिटल लेके आते, फिर जो तुम्हारी साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाती, क्योंकि लॉस होने के बाद साइकोलॉजी ख़राब होती ही है इस मार्केट में। तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ ऐसे रही है, लास्ट में जीरो हो गई। 1 रुपये 20 पैसे के बाद आके ऐसे ये 0.5 पैसे हो गई। अब तुम इसमें जाके देखोगे इस वाली में, इसने ये वाला तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था 1 मिनट के चार्ट में, तो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे गई, यहाँ पे 48 रुपये की गई। 48 रुपये से सीधा ये 4 रुपये की आई है। कितने मिनट भाई, सिर्फ 4 मिनट के अंदर तुम्हारे 48,000 वाला सौदा। यहाँ पे देखो ना एक्सपायरी में कितनी गंदी मूवमेंट होती है। ये तुम्हारा 48,000 वाला सौदा यहाँ पे तुम्हारा 4,000 का हो गया, मतलब तुम गलती से तुमने 48,000 का सौदा लिया और 4 रुपये हो गया तुम्हारा, मतलब 44,000 रुपये का लॉस। 44,000 रुपये का लॉस 24,300 की कॉल में 44,000 का लॉस। भाई कोई होल्ड नहीं करता 4 रुपये का आने बाद 21 रुपये में से स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पे ये अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट थी। 3:06 पे भी ये ऐसे चले जाएगा। आई डोंट नो वाई दिस,
भाई यहाँ 5 रुपये में एंट्री लेके 21 रुपये में एग्जिट करा जाता था, बट तुम ओवरऑल 5,000 का रिस्क जब लोगे 3:05 में, वो तुम्हारी माइंड साइकोलॉजी सब डिपेंड करती है। ये मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड थी, आज का पैसा पूरा जीरो होने वाला जैसा पैसा था, वो अनएक्सपेक्टेड मिल गई चीज़ें और बहुत जल्दी हुए हैं, ऐसे बहुत मुश्किल होता है। कल हमने इनको ले रखा था, ये भाई साहब इनको ले रखा था मैंने, यहाँ पे मैंने ओवर ट्रेड कर रखे थे, ये वाला तो ये कितने रुपए की गई थी, कितने रुपए की थी ये भाई, ये बहुत गद्दी से गिरी। ये 5 रुपये पे लेके आओ, इसे 5 मिनट के चार्ट पे लेके आओ। ये जो कल क्या ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे 150 से सीधा का सीधा 400 रुपये। कल मैंने इसी में फोमो में आके यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे भी कल फोमो में एंट्री, ये जो गंदी सी जो एंट्री मिली थी, इस कैंडल की वजह से मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया। 5 मिनट की मतलब लगा लो 9:15 से लेकर 9:19 तक वो नहीं हुआ। अगर तुम देखते हो टुकुर तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो तुम उस चीज़ को बाय करोगे, 101% बाय करोगे। अगर तुम्हारे पास स्ट्रीम लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंट है, स्ट्रीम लेवल का स्ट्रीम लेवल का सेल्फ कंट्रोल के लिए तुम्हें मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने आप को अच्छी चीज़ें सिखानी पड़ेगी। जो प्रीवियस में जो बुरी चीज़ें अपने दिमाग को टीच कर रखी हैं वो चीज़ें हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रीवियस में जो था, बस 4 मिनट में तुमने अपना कंट्रोल खो दिया भाई। 4 मिनट में कंट्रोल कोई नहीं खोता, फिर तुम पैसे नहीं बना पाओगे इस मार्केट में। लिख के ले लो, यू नेवर एवर मेक मनी इन दिस मार्केट इफ़ यू हैव अ लूजिंग कंट्रोल इन द 4 मिनट्स। एवरीबडी कैन यू मैनिपुलेट, कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता है, कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है, उस मैनिपुलेशन से तुम्हें बचना है। थैंक यू सो मच भाई। एक्सपायरीज बहुत खतरनाक होती हैं। 2 रुपये वाली चीज़ बड़ी, कोई किस्मती वाला होता है जो 2 रुपये 2000 में लेके 2 लाख में निकाले, वो किस्मत अभी बिल्कुल है नहीं। तो डोंट लाइक दैट कि तुम वो किस्मत पालोगे, वो नहीं मिलेगी जब तक कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वो, उस चीज़ की प्रैक्टिस मत करो, हज़ार रुपये लेके निकल जाओ। थैंक यू सो मच।